हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक एक्सरसाइज तक का काम हम कर चुके हैं। इसके बाद हम इससे नेक्स्ट काम करते हैं। इसमें हम कुछ डेफिनेशन, कुछ थ्योरम और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, आज की फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है? होमोजीनियस फंक्शंस। A function f of xy is said to be a homogeneous function of order n if the degree of each of its terms in x and y is equal to n. होमोजीनियस फंक्शन की दो फॉर्म होंगी हमारे पास, वो दोनों डेफिनेशन देख लेंगे क्योंकि दोनों डेफिनेशन आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। कि कोई भी हमारे पास टू वेरिएबल का फंक्शन है एक्स एंड वाई, उसको आप होमोजीनियस कब बोलोगे? जब हर एक टर्म की जो डिग्री मिला के, टोटल मिला के, एक्स और वाई की टोटल मिला के डिग्री अगर n आ जाती है टोटल, तो वो फंक्शन कैसा बनेगा? होमोजीनियस, जिसका ऑर्डर कितना होगा? n। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब मान लो ये हमारे पास फंक्शन है एक्स और वाई, दो वेरिएबल में फंक्शन है। अब फर्स्ट टर्म में आपके पास एक्स वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है? n है। और सेकंड वाली टर्म में एक्स वाले की डिग्री n-1 है और y की 1 है। दोनों की डिग्री मिला के हमने देखनी है कि क्या n बन रही है। n-1 + 1 कितनी बन जाएगी? दोनों की मिला के n बन जाएगी। थर्ड टर्म में n-2 + 2 n बन जाएगी। ऐसे करते करते हर एक टर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि डिग्री n बन रही है एक्स और y की दोनों की मिला के। इट मीन्स ये हमारे पास कैसा फंक्शन हो गया? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। अब होमोजीनियस फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, एक और फॉर्म है, वो भी एक बार देख लेते हैं हम। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एनी फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x⁻n f of y by x is called a homogeneous function in x and y of degree or order n whatever the function may be। अब कई बार हमारे पास प्रॉपर उस फॉर्म में नहीं आ पाता, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है, तो इस टाइप के फंक्शन में हम क्या कर देते हैं? x की जितनी पावर्स आप कॉमन ले सकते हो वो कॉमन लेके, और अंदर जो भी आपका फंक्शन बने वो y/x की फॉर्म में बन जाए। तो जो ये कॉमन लेके x की जितनी पावर कॉमन आई है, तो फंक्शन हमारे पास कैसा बनेगा? होमोजीनियस फंक्शन बनेगा। कितने डिग्री का? n डिग्री का। इसके भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है u = x³ + y³ / x - y। अब इस पे वो वाली डेफिनेशन तो लग नहीं सकती हमारी जो हमने पहले वाली की है, इस पे सेकंड वाली डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। अब ऊपर से x की कितनी पावर कॉमन ले सकते हो? x³ ले सकते हो। नीचे से कितना कॉमन ले सकते हो? x कॉमन ले सकते हो। जैसे ही ऊपर से x³ कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 + y³ / x³। नीचे से x कॉमन लिया तो बचेगा 1 - y/x। एक x कैंसिल हो जाएगा, इससे बाहर क्या बचेगा? x²। अंदर हमारा y/x की फॉर्म का फंक्शन बन गया ना, जैसा मर्जी बना हुआ है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस y/x की फॉर्म का बन गया है ना। और बाहर x की कितनी पावर कॉमन आ रही है? 2 पावर कॉमन आ रही है। तो ये जो u फंक्शन है कैसा बनेगा? u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ऐसे ही हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, sin इनवर्स y/x। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? x की पावर 0 बाहर लिख सकते हो ना, तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा? और अंदर y/x की फॉर्म में है फंक्शन, तो ये हमारा बन जाएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अब कुछ नॉट होमोजीनियस फंक्शन के भी एग्जांपल है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे cos इनवर्स x + y / √x + √y। अब एक बार तो देखने में लगेगा यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से √x कॉमन ले लो। अंदर मतलब जो एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा वो इस तरह से सोचेगा कि इधर से x कॉमन लिया तो 1 + y/x, और इधर से √x कॉमन लिया तो 1 + √y/x। लेकिन क्या ये वाला जो x की पावर 1/2 कैंसिल होके बनेगा, ये बाहर तो नहीं आ रहा ना हमारे पास? अगर ये बाहर आता तो हमारा ये बन जाता होमोजीनियस फंक्शन। अब बाहर तो ये है नहीं, और ना ही फिर ये, जब ये बाहर नहीं है अंदर, तो मेरे पास y/x की फॉर्म का बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा एंगल ये है। अगर ये ना होता, सिर्फ ये होता, फिर आप इसको बोल सकते कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये y/x की फॉर्म में तो है ही नहीं, तो इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ऐसे ही इसमें भी आप x³ एक बार तो लगेगा कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ये x³ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर ये x³ log के इस साइड आ जाता तो आपका होमोजीनियस बन जाता, लेकिन इस साइड अंदर ही है, तो वो आपका y/x का फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम एक दो थ्योरम देख लेते हैं।
इन्हीं डेफिनेशंस पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट है ये सारी थ्योरम, इनके प्रूफ भी आपको ज़रूर करने हैं। फर्स्ट थ्योरम जैसे हमारे पास है, इफ़ u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y देन बोथ curly u by curly x and curly u by curly y are also homogeneous functions of degree n minus 1 each। क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई भी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, अगर x y का फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वो कैसे होंगे, जितने डिग्री का हमारे पास u था फंक्शन, उसका पार्शियल डेरिवेटिव उससे एक कम डिग्री का फंक्शन बन जाएगा, होमोजीनियस ही होगा वो भी। समझ में आ गया कि दिया क्या हुआ, प्रूव क्या करना है। u हमें फंक्शन दे दिया n डिग्री का होमोजीनियस, हमें प्रूव करना है कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव n-1 डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन होंगे। अब देखो u हमारे पास n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो हमने दोनों डेफिनेशन पढ़ी है, यहाँ हमने दूसरे वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दी, तो u किस तरह से दिखाई देगा, u इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स। अब करली u बाई करली x और करली u बाई करली y की रिक्वायरमेंट है हमारी, तो करली u बाई करली x यहाँ से निकाल सकते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, x रेज टू द पावर n एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव पहले f डैश y बाई एक्स, और एंगल का इसका अंदर का डेरिवेटिव y बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन जाएगा, माइनस y बाई एक्स स्क्वायर, और x रेज टू द पावर n का आप डेरिवेटिव n x रेज टू द पावर n-1 और f ऑफ y बाई एक्स एज इट इज़। अब हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से x रेज टू द पावर n-1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस y बाई एक्स बच जाएगा, और f डैश y बाई एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा, n f ऑफ y बाई एक्स। ये पूरा क्या अंदर y बाई एक्स का ही फंक्शन है ना। अब अगर यहाँ से एक बार तो लगता है यहाँ से भी तो हम x कैंसिल करके n-2 बना सकते थे, इसको नहीं बनाया हमने, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है कि होमोजीनियस फंक्शन वो होता है कि x की पावर कॉमन लेने के बाद अंदर पूरा का पूरा y बाई एक्स की फॉर्म में ही आना चाहिए फंक्शन। अगर आप x यहाँ से भी ले लेते तो यहाँ ये माइनस y प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, इसलिए हमने यहाँ से ये वाला x कैंसिल नहीं किया, इस वाले को y बाई एक्स की फॉर्म में रहने दिया। ये भी आपका y बाई एक्स की फॉर्म में हो गया, ये भी y बाई एक्स की फॉर्म में, ये भी y बाई एक्स की फॉर्म में, इसलिए इस x को हमने यहाँ से नहीं हटाया। तो इस पूरे को हम बोल सकते हैं ये एक नया फंक्शन है y बाई एक्स की फॉर्म में, नाम क्या दे दिया, फाई ऑफ y बाई एक्स। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, करली u बाई करली एक्स किसका फंक्शन हो गया, y बाई एक्स की फॉर्म में फंक्शन हो गया, और कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, कितनी पावर कॉमन है ये x की n-1। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं, x की पावर n एज इट इज, और इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पहले f डैश ऑफ y बाई एक्स, और y बाई एक्स का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब x की कितनी पावर बाहर आ रही है, n-1, और अंदर क्या है, f डैश y बाई एक्स। इस f डैश y बाई एक्स को y बाई एक्स का फंक्शन है ना, क्या नया नाम दे सकते हो, साई ऑफ y बाई एक्स। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कितने डिग्री का बन जाएगा, n-1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा, कौन, करली u बाई करली y। प्रूफ क्या करना था, यही करना था, हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल थ्योरम थी, इसका प्रूफ ज़रूर करना है आपने। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारे पास, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। अब ये थ्योरम आपकी न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होगी, और इसका प्रूफ भी आपको ज़रूर करना है। If u be a homogeneous function of degree n in x and y, then x curly u by curly x plus y curly u by curly y is equals to nu। ये रिजल्ट बहुत यूज़ होगा आपका। अब u हमारे पास किसका फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है, n डिग्री का दिया हुआ हमें x और y में, तो u को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, x की पावर n कॉमन लेके f ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, इसके बाद अब हमारी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसकी रिक्वायरमेंट है, करली u बाई करली एक्स और करली u बाई करली y की। x हमारे पास क्या था, u हमारे पास क्या था, x रेज टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स। करली u बाई करली एक्स अभी हमने पिछली थ्योरम में निकाला है, दोबारा मुझे नहीं लगता निकाल के दिखाने की ज़रूरत है, ये आ जाएगा हमारे पास करली u बाई करली एक्स। और स्टेटमेंट में हमें क्या चाहिए था, x इंटू करली u बाई करली एक्स चाहिए, और y इंटू करली u बाई करली y चाहिए। ये निकाल के देख लेते हैं एक बार, करली u बाई करली एक्स हमारा ये आ गया, x इंटू करली u बाई करली एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ एक एक पावर ऐड होती जाएगी x की, ये x की पावर n बन जाएगी, और ये अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y इंटू एक्स की पावर n-1,
एक यहाँ पे n-1 ऑलरेडी था, n-2 था ना यहाँ पे ऊपर जाके, एक x मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर n-1 बचेगा, ये वाला y एज इट इज़ यहाँ। अब ऐसे ही करली u बाय करली y अभी हमने निकाला था, ये बन गया था हमारे पास। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, y इंटू करली u बाय करली y की है, तो y से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा हमारे पास। अब लेफ्ट साइड हमारी क्या है, करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y, इन दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास ये बच जाएगा n x रेज टू द पावर n f ऑफ y बाय x। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास और कोई नहीं है, किसके इक्वल है, u ही तो है ये, तो वैल्यू पुट कर दो। प्रूव क्या करना था, यही करना था हमें। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं छोड़ना आपने बिल्कुल भी, ठीक है। ये थी हमारी आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। इसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं, रिलेशन बिटवीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ होमोजीनियस फंक्शंस। इसके 3 पार्ट हैं, जिसमें मैं आपको 2 पार्ट समझा दूंगी, आप थर्ड पार्ट अपने आप देख लेना, बिल्कुल 2-2 लाइन के हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो आपको प्रूव क्या करना है, x करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर प्लस y करली स्क्वायर u बाय करली x करली y इज इक्वल्स टू n-1 करली u बाय करली x। इन तीनों में आपकी आयलर थ्योरम का रिजल्ट यूज होगा। आयलर अब u हमारे पास क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री n का इन वेरिएबल x एंड y। आयलर थ्योरम क्या कहती है हमें कि x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y किसके इक्वल है, n इंटू यू के। अब दोनों तरफ अगर हम x से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, कर देते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट। प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करली स्क्वायर u बाय करली x स्क्वायर, करली u बाय करली x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, y। अब यहाँ पे तो हमारे पास y तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, करली u बाय करली y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, करली स्क्वायर u बाय करली x करली y, n एज इट इज, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n करली u बाय करली x। अब कुछ कॉमन आ रहा था, कॉमन ये करली u बाय करली x यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में ये बच जाएंगे, राइट साइड में n इधर जाके माइनस बन जाएगा, n-1 करली u बाय करली x। प्रूव क्या करना था, यही करना था। अब सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या करना है, x करली स्क्वायर u बाय करली x करली y प्लस y करली स्क्वायर u बाय करली y स्क्वायर इज इक्वल्स टू n-1 करली u बाय करली y, ठीक है। इसमें भी आयलर थ्योरम में आपकी यूज होगी। आयलर थ्योरम ये थी ना, अब पहले हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, इसके लिए आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करली स्क्वायर u बाय करली y करली x, इसका y एज इट इज करली स्क्वायर u बाय करली y स्क्वायर हो जाएगा, फिर करली u बाय करली y एज इट इज और y का डेरिवेटिव 1, n इंटू यू का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करली u बाय करली y, ठीक है। आगे जो जो चीज़ें कॉमन आती है इसको इस साइड लेके जा सकते हैं, n-1 बन जाएगा, सेम वही जैसे पिछले में किया था वैसे के वैसे ये भी आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, जो भी प्रूव करना है वो आपका कैसे आ जाएगा, इक्वेशन 2 और 3 जो आपने एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा ये बिल्कुल सबको। अब इस पे बेस्ड हम 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग। आयलर्स थ्योरम जब तक हमें पता नहीं होगी तब तक हम इसका प्रूफ नहीं कर सकते। एक बार हम आयलर थ्योरम का रिजल्ट याद रख लेते हैं, क्या था हमारे पास, करली u बाय x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू nu। ये रिजल्ट याद रखना है हमें, ठीक है। अब u हमारे पास ही है, पहले तो इसको उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, x रेज टू द पावर n f ऑफ y बाय x की फॉर्म में, ठीक है। अब नहीं, इसको सिंपली कर सकते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही यही है, तो लाने की ज़रूरत ही नहीं है। करली u बाय करली x पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव 0, इसका हो जाएगा 1/4, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर ये वाली टर्म एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये वाले का 0 हो जाएगा, इसका 1/5 और एक पावर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और क्या चाहिए हमें, करली u बाय करली y भी चाहिए, वो भी निकालो सेम इसी पैटर्न से। फिर करली u बाय करली x को x से मल्टीप्लाई कर दो और करली u बाय करली y को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एलसीएम लेना है, ठीक है। ये सारा कैलकुलेशन वर्क है, वो आप खुद देख सकते हो। हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू 1/20 दिस, ये क्या था हमारे पास, u ही था, मतलब हमारे पास आ गया 1/20 u। लेफ्ट साइड हमारी इसके इक्वल आ गई। अब हम राइट साइड कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी क्या इसके इक्वल आती है। राइट साइड मीन्स n इंटू यू हमने देखना है कि n हमारे पास क्या होता है,
जितनी u की डिग्री है, ठीक है। अब u को हमें उस फॉर्म में लाके देखना पड़ेगा कि कितने डिग्री का यह होमोजीनियस फंक्शन है। u हमारे पास ये है, x की पावर 1/4 यहाँ से कॉमन आ सकता है, x की पावर 1/5 यहाँ से आ सकता है कॉमन, ये पावर ऊपर चली जाएगी, ये बच जाएगा, ये पूरे में क्या दिखाई दे रहा है, y/x की फॉर्म का फंक्शन है, और ये पावर सिंप्लीफाई करके कितनी बन जाएगी 1/20। इसका मतलब क्या दिखाई दे रहा है, u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/20। तो राइट साइड हमारी क्या बन जाएगी, n हमारे पास डिग्री होती है ना, डिग्री हमारे पास 1/20 आ गई, तो हमारे पास आ गई ना राइट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई, तो हमारी जो आयलर थ्योरम है वो वेरीफाई हो गई है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, हमें क्या प्रूव करना है। उसमें फंक्शन दिया हुआ है ax² + 2hxy + by²। देखो कितने डिग्री का ये, अब इसमें दूसरे वाली थी जो आपकी डेफिनेशन थी होमोजीनियस फंक्शन की, वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, पूरे में कितनी डिग्री दिखाई दे रही है, 2 डिग्री दिख रही है, x और y की मिला के 2 डिग्री है, x और y की 2 डिग्री है, तो इट मीन्स ये u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, कितने डिग्री का है, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का। अब रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो करते जाते हैं, x कर ली बाय कर ली x + y कर ली बाय कर ली y = 2u होती है हमारे पास ये थ्योरम। लेफ्ट साइड कैलकुलेट करके देखते हैं, कर ली बाय कर ली x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सिंपल पॉलिनोमियल का ये आपको डेरिवेटिव करना है, कर ली बाय कर ली y ये आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करो इसको और y से इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपके पास। कॉमन क्या आ रहा है 2, और ये अंदर वाला क्या बच गया u, हमारे पास वही आ गया ना। अभी हमने प्रूव किया था कि ये 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, तो n हमारा राइट साइड पे से भी देखें तो n हमारा कितना चल रहा है 2, हो गया बिल्कुल, आयलर थ्योरम होगी वेरीफाई। आज के लिए बस एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी बचे हुए एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। u हमें दिया हुआ xy / x + y के इक्वल, आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, इट मीन्स इस पे फर्स्ट वाली डेफिनेशन नहीं लगेगी, सेकंड वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x से मल्टीप्लाई कर दो, y से x से मल्टीप्लाई करो, x से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे ऊपर भी y/x वाली फॉर्म बनानी है, नीचे भी बनानी है। नीचे से तो सीधा x कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 + y/x आ जाएगा, ऊपर x से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, तो ये पूरा तो हमारे पास बन जाएगा, ये x सेपरेट होके ये पूरा हमारे पास y/x का फंक्शन बन गया, f ऑफ y/x नाम दे दिया, ये कैंसिल होकर x बच जाएगा। मीन्स अब ये u क्या बन चुका है, 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है इन x एंड y। आयलर थ्योरम हमारे पास ये थी, n कितना हो गया अब हमारा u, n कितना हो गया 1 हो गया, इट मीन्स अब हमें प्रूव करना है ये, मतलब प्रूव क्या करना, होमोजेनियस फंक्शन है, ये हमारे पास आ चुका है, ये रिजल्ट है हमारे पास। होमोजेनियस फंक्शन जितने भी होते हैं वो इस आयलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, यहाँ हमें वेरीफाई थोड़ी करनी है आयलर इक्वेशन, आयलर इक्वेशन ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 का। अब हमें इसकी हेल्प से ये वाला रिजल्ट निकाल के दिखाना है, ठीक है। ये आपको अगर याद आ रहा हो, ये हमारा क्या था जो मैंने थर्ड थ्योरम की थी, ये उसका थर्ड पार्ट ही तो था। उसको हमने कैसे किया था कि आयलर थ्योरम के विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करो, दोनों रिजल्ट को ऐड कर दो, वही करना बस। यहाँ पे भी ये हमारे पास आयलर थ्योरम है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करो, u × v का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, यहाँ सीधा इसका डेरिवेटिव होगा, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। कर ली बाय कर ली x से, कर ली बाय कर ली x कैंसिल, एक रिजल्ट ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा x से मल्टीप्लाई भी करना कर लो, और अब इसी में x को y से चेंज कर दो, या आप ये कह सकते हो कि इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, एक ही बात है, वहाँ से भी यही रिजल्ट आएगा, या फिर आप इसमें x को y से रिप्लेस कर दो तो भी आपका सेम ही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो हमारे पास वही रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज के बचे हुए न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।